नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज है 23 मई और आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है और इसे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहली बात तो आपको यह नोट करनी होगी कि यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 22 मई को मनाया जाता है। तो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि 22 मई को मनाया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। इसके सचिव का क्या नाम है? तो आप सभी को पता होगा कि इसके सचिव का क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरस। तो आपको सभी को पता होना चाहिए इसके सचिव का क्या नाम है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर है फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में। कहाँ पर है? फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके टोटल सदस्य के बारे में मैं आपको बता दूं तो संयुक्त राष्ट्र में टोटल 193 सदस्य हैं, आपको पता होना चाहिए। तो कुछ अब इम्पोर्टेंट मई डे के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद दिवस। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद दिवस और 20 मई को मनाया जाता है मधुमक्खी दिवस। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि किसे जम्मू एंड कश्मीर पीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ से आपको इसे डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ने बी आर शर्मा को पीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इनकी नियुक्ति किसने की है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने आईएएस अधिकारी बी आर शर्मा को जम्मू एंड कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होगा डॉक्टर हर्षवर्धन को। आपको पता होना चाहिए किन्हें नियुक्त किया गया है। तो WHO का कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि वर्ल्ड बैंक के नए अर्थशास्त्री किन्हें बनाया गया है? तो कारमेन रेनहार्ट को। आपको ध्यान में रखना है किन्हें? कारमेन रेनहार्ट को वर्ल्ड बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ब्रेक दी चैन, यहाँ पर ब्रेक दी चैन कार्टून अभियान की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो कि केरल सरकार ने ब्रेक दी चैन कार्टून अभियान की शुरुआत की है। तो ब्रेक दी चैन कार्टून अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा केरल सरकार के द्वारा। तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने 21 मई 2020 को केरल कार्टून अकेडमी के ब्रेक दी चैन अभियान का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो, के शैलजा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब इस अभियान का नारा क्या है? यहाँ पर आप इस अभियान का नारा देख सकते हो। इस अभियान का नारा क्या है? SMS। तो जिसका पूर्ण रूप क्या है? साबुन या फिर सैनिटाइजर। यहाँ पर साबुन या फिर सैनिटाइजर इसका नारा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब केरल राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो केरल को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो आपको ध्यान देना है कि इसे 1956 में राज्य का दर्जा दिया गया था। और आप सभी को पता होगा इसकी कैपिटल का क्या नाम है? तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की राजभाषा। तो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केरल की राजभाषा क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए मलयालम यहाँ की राजभाषा है। और यहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है? पी सतशिवम यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन। तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का क्या नाम है। और मैं आपको बता दूं, और अभी हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो उनका क्या नाम है? के हरिपाल। तो उनका क्या नाम है? के हरिपाल उनका नाम है। और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? एस मनी कुमार। एस मनी कुमार केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और अतिरिक्त न्यायाधीश किन्हें चुना गया है? तो के हरिपाल को अतिरिक्त
न्यायाधीश चुना गया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने लीडिंग द गेम श्रृंखला का शुभारंभ किया? तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लीडिंग द गेम श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईसीसी के द्वारा, किसने, आईसीसी के द्वारा लीडिंग द गेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईसीसी ने अपनी 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज लॉन्च की है, जिसमें खेल और व्यापार से दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाकर महिला क्रिकेट का जश्न मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लीडिंग द गेम श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया है? आईसीसी ने। तो मैं आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई, और इसकी स्थापना कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इसके अध्यक्ष का नाम है शशांक मनोहर। शशांक मनोहर इसके अध्यक्ष हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। तो आप सभी को पता होगा कि 21 मई को आतंकवाद दिवस मनाया जाता है, और 21 मई को ही राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इससे किसको फायदा होगा? यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 19 लाख या फिर 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को इससे लाभ मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस योजना के तहत 19 लाख किसानों के खाते में लगभग 1550 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कितनी राशि प्रदान की जाएगी, 1550 करोड़ रुपए की राशि लगभग 19 लाख किसानों के खाते में प्रदान की जाएगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल का क्या नाम है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। और यहाँ के सीएम का क्या नाम है? भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है? तो आपको राज्यपाल का नाम भी पता होना चाहिए, अनुसुईया नाइके। अनुसुईया नाइके यहाँ की राज्यपाल है, और सीएम का नाम है भूपेश बघेल, और यहाँ की कैपिटल है रायपुर। तो आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने रेपो रेट को कितना घटाकर 4% कर दिया है? तो अभी आरबीआई ने अपना रेपो रेट घटा दिया है, और अपना रेपो रेट नया कितना कर दिया है? 4%। तो आरबीआई ने रेपो रेट को कितना घटाकर 4% कर दिया है? तो आरबीआई ने 40 अंक की कमी करी है। तो इससे पहले रेपो रेट कितना था? तो आपको ध्यान देना है, 4.40% था। तो इसमें कितने अंक की कमी की है? तो 40 अंक की कमी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बेस अंक से घटाकर 4% कर दिया है। तो अब इनका नया रेट कितना हो गया? रेपो रेट 4% हो गया है। और रिवर्स रेपो रेट को 3.35 कम कर दिया है। तो इससे पहले कितना था? तो आपको ध्यान रखना है, 3.75% था, जो कि 40 अंक की कमी की है। तो अब कितना हो गया है रिवर्स रेपो रेट? तो 3.35 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में स्थित है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार और ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क शहर का पूरी तरह से सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की गई है। कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो आप सभी को ध्यान देना है कि यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य नगरी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो ओडिशा के कोणार्क शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर परियोजना के साथ साथ विभिन्न सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों जैसे सौर पेड़ और सौर पेयजल कियोस्क क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ समझौता किया है। तो कई बार एग्जाम्स में सिडबी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक बार फिर से मैं इसे आपके लिए बता देता हूँ। तो इसे बोला जाता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसे बोला जाता है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल है
आनंदीबेन पटेल। आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो अगर आपको मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें। धन्यवाद।